अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब देखने वालों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत में बरकत अता फ़रमाए और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेवरेट है। बच्चे हों या बड़े हों, औरतें हों या मर्द हों, सबको बहुत पसंद होती है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू वाले नान। पहले मैंने आपको कीमा वाले नान बनाने सिखाए थे और आज मैं आपको आलू वाले नान बनाने सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप घर में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ख़ुद तैयार करें। बहुत मज़े के और बहुत ही अलग से इसकी रेसिपी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ इसकी मिस ना कर सकें और घर में ही अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इतने नरम और मज़े के नान तैयार करें। तो चलें आलू वाला नान बनाने के लिए अपनी रेसिपी को नॉन स्टॉप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप मैंने मैदे के लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। आप चाहें तो इसमें 3 टेबल स्पून आटे के डाल लें, उससे जो नान है वो हेल्पफुल हो जाता है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी का डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, यानी हाफ़ टी स्पून ही नमक है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। आधा कप दही डालना है। अगर दही खट्टा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सादा पानी लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे की तरह ही हमें इसको गूँध लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं। तो आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गूँध लिया है मैंने। अब मैं इसको ढककर 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब मैं आलू की फिलिंग तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो मेरा तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वैसे तो आप ये मसाले जो हैं वो उबले हुए आलू में भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाने लगी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून जो है वो साबुत धनिया मैंने डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने केचप के डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है केचप, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत मज़े का आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। आधा किलो मैंने आलू लेकर उबाल लिए थे और उनको मैश कर लिए हैं। अब ये उबले हुए आलू भी मैं इस मसाले में डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है और आलू जो है वो घी में हमारे फ्राई हो जाएँ। टोस्टेड जो आलू होते हैं, आप जब नान में इसको भरेंगे तो इसका टेस्ट ही आपको अलग महसूस होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा साफ़ किया हुआ कटा हुआ धनिया डाल दूँगी और 4-5 मैंने हरी मिर्चें काट ली थी बारीक, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और चूल्हा मैंने अब इसके नीचे बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी डो भी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। तो अब हम बनाएंगे इसके पेड़े। पेड़े हमने बिल्कुल उसी साइज़ के लेने हैं जिस तरह हम रोटी का पेड़ा लेते हैं। अगर आप चाहें तो साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल साइज़ है मैंने पेड़े का वही रखा है। तो तमाम पेड़े मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो 3 कप में हमारे 5 जो हैं वो पेड़े तैयार हुए हैं। अब मैंने किचन सरफेस पे मैदा डस्ट कर दिया है और एक पेड़ा मैं उठाऊँगी और उसको हाथ से प्रेस करके इसको बेलने से थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि इसमें हमें आलू की फिलिंग जो है वो भरनी है, तो बस इतना काफ़ी है। तो अब जो आलू हमने तैयार किए थे वो भी ठंडे हो चुके हैं और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें आलू भर दूँगी। तो किनारे उठाकर मैं इसको जो है ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। किनारे फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं दबा दूँगी और नीचे की तरफ प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो तमाम पेड़े मैंने ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े को मैं प्रेस करूँगी और बेलने से उसको रोटी की तरह बेल लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। नॉर्मल साइज़ का पेड़ा था तो हमें नॉर्मल ही रोटी का साइज़ भी रखना है। तो अब हाथों की मदद से इसमें मैं निशान डाल दूँगी, यानी उँगलियों की पोरों की मदद से मैं इसमें निशान डाल दूँगी, जिस तरह के मार्केट वाले नानों में निशान डाले होते हैं। तमाम नान पर इसी तरह चारों तरफ निशान डालने हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको उठाकर तवे पे डाल दूँगी। अगर आपने तवे पे ही पकाने हैं तो आप इसके नीचे पानी लगाकर तवे पे डालिएगा और जिस तरह मैंने पिछली रेसिपी में आपको बताया था तवे पे नान बनाना, आप इसको बिल्कुल उसी तरह भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसको गैस ओवन में बनाऊँगी। मैंने गैस ओवन की ऊपर वाली ग्रिल ऑन कर ली है और नीचे भी एक तवा रख दिया है।
अब जो मैंने ऊपर तवे पे नान डाला था उसको मैं ऐसे ही उठाकर बग़ैर पलटे हुए उसी तरह से उसी साइड से मैं तवे पे रख दूँगी। जो साइड उसकी तवे की थी इस तवे पे भी वही साइड रखनी है, ताकि ये ऊपर की ग्रिल जो है इसकी ऊपर वाली साइड को अच्छी तरह से पका सके। तो माशाल्लाह से इसका कलर आना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देसी घी में मैंने धनिया काट कर थोड़ा सा डाल दिया था और ब्रश की मदद से मैं इस पे लगा दूँगी। घी लगाते ही इसका कलर थोड़ा सा एकदम से चेंज हो जाएगा, बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। देखें ये सारे नान मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं। अगर आपके पास ओवन गैस वाला भी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल उसी तरह तैयार करें जिस तरह मैंने कीमे वाले नान तैयार करके दिखाए थे आपको। तवे पे भी इसी तरह के मज़े के नान बनते हैं। तो अगर आपने तवे पे बनाने हैं तो आप मेरी कीमे वाले नान वाली वीडियो देख लें, वो मैंने तवे पे ही बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करें। चलते चलते आखिरी बात, हर उस काम से इज्तनाब करें जिससे पहले बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शर्म आए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।